सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं घर में गरीबी और लड़ाई झगड़े के 11 कारण कौन से हैं जिनके कारण घर में गरीबी आती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला कारण है सूर्य उदय के बाद उठना। जो लोग सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं और घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है नल या टंकी का पानी हर समय टपकते रहना। तीसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक सामान का घर में रखना, यानी कि जो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका आपके घर में लंबे समय तक पड़े रहना। वो आप सही कराने के लिए रखते हैं लेकिन सही नहीं करा पा रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया उनको रखे हुए, तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाती है। इससे भी घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए या फिर सही करा लीजिए। इसका चौथा कारण है सूर्यास्त के समय दूध, दही या फिर पैसे किसी को उधार देना। यानी सूर्यास्त जब हो उस समय दूध, दही, पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि उस समय लक्ष्मी माता का हमारे घर पर आगमन होता है और लक्ष्मी आगमन के समय किसी को लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दूध, दही में भी लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। इसका पांचवा कारण है गुरुवार, मंगलवार और एकादशी के दिन बाल और नाखूनों का काटना। तो भूल कर भी इन दिन ये काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद अगला कारण है टूटी हुई जो जूते चप्पल हैं इनको सजो कर रखना। बहुत सारे लोग टूटे फटे जूते चप्पल सही कराने की उम्मीद में रखे रहते हैं महीनों तक, और ना तो वो सही हो पाते और ना ही वो लोग फेंक पाते हैं। तो इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो इनको या तो सही करा लीजिए या घर से बाहर निकाल दीजिए। अगला 7वां कारण है फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रखना। बहुत सारे लोग कपड़े फटे पुराने इकट्ठे करते रहते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उन कपड़ों की तो धोकर अच्छे से तह करके रखिए। उनको इसी तरह से कहीं पर ठूंस के मत रखिए, इधर उधर आप पोटली बना बना के रख देते हैं। तो अगर वो काम के हैं तो रखिए, धो के रखिए अच्छे से, कदर कायदे से रखेंगे तो सही है। अगर नहीं रखते हैं तो इनको तुरंत घर से बाहर करिए, ये भी घर में गरीबी लाते हैं। इसके बाद अगला 8वां कारण है व्रत, पूजा, धूनी, हवन घर में ना करना। घर में कोई धार्मिक आयोजन का ना होना। आप बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा आयोजन तो करा ही सकते हैं। 1 साल के अंदर आप हवन, पूजा, सत्यनारायण कथा, इस तरह की छोटी मोटी पूजा पंडित जी द्वारा करा सकते हैं। इससे घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव होती है। तो इससे हमारे घर की लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, गरीबी भी दूर होती है। और अगर ये सब लोग महीनों सालों तक नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर में धूल की जो लेयर है, नकारात्मक ऊर्जा की जो लेयर है वो जमना शुरू हो जाती हैं और हमारे घर में वो अपना निवास बना लेती हैं। तो जिस घर में दरिद्रता होगी वहाँ पर लक्ष्मी माता का निवास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दरिद्रता जहाँ आती है वहाँ गरीबी और लड़ाई झगड़े लेकर आती है। तो माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए आपको अपने घर में धूनी, हवन, पूजा, मांगलिक कार्य कम से कम साल में 1-2 बार तो अवश्य ही करने चाहिए। इसका 9वां कारण है घर के सामान पर धूल मिट्टी जमा होना। लंबे समय तक हमारे घर में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनकी सफाई नहीं हो पाती, केवल दीपावली पर ही सफाई होती है। तो समय समय पे आप महीने 2 महीने में उनकी भी सफाई करते रहें। इसका 10वां कारण है बिना स्नान किए रसोई बनाना। यानी रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश करना और उसके बाद में आप भोजन या नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए ये 100% आजमाया हुआ उपाय है। आप करके देखिए, बिना स्नान किए जो लोग रसोई में प्रवेश करते हैं उनके घर में गरीबी आए ना आए लेकिन लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। अगला इसका आखिरी कारण है झूठे हाथों से गैस का चूल्हा छूना। यानी कुछ लोग मुंह में कुछ खाते जाते हैं और उसी हाथ से गैस की नोब ऑन कर देते हैं, जैसे चाय बनाने जा रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं और गैस के ऊपर सब्जी रखी है तो सब्जी परोसने जाते हैं तो झूठे हाथ से गैस के चूल्हे पर जब हाथ लग जाता है तो वो गैस का चूल्हा हमारे हाथ से स्पर्श हो जाता है। तो ये सब गरीबी आने के कारण है। तो भूल कर भी आपको इन सभी कारणों को अपने घर में नहीं लाना है, नहीं अप्लाई करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे तक ये शेयर ज़रूर करिए। कई बार हमारा एक शेयर दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसका पुण्य हमें भी प्राप्त होता है।